नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए क्या है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट क्लास में। दोस्तों ये हमारा क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है और इससे पहले हमने क्या है सही प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी लोग क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग क्या है सभी वीडियो को एक बार जरूर से देख लें। साथ ही इस बार जो हमारा टारगेट है जीके जीएस में 50 नंबर लाने का रहने वाला है। और दोस्तों इससे पहले हमने क्या है बहुत से एग्जाम में तो क्या है इस बात को हमने करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अब क्या वर्दी जो है दूर नहीं 2024 में आप सभी लोगों के लिए बाई भरत सर के द्वारा। तो वही दोस्तों क्या है वीडियो करते स्टार्ट हम और चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए पहला प्रश्न है करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है। ठीक है, वस्तु मुद्रा, आरक्षित मुद्रा, वैध मुद्रा, फोर्थ आपका है धातु मुद्रा। दोस्तों जो बात करेंगे क्या है क्या कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका वैध मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वैध मुद्रा वैध। ठीक है, फिर क्या आई चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। सही प्रश्न आपके लिए क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए सही प्रश्न रहने वाले हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है भारतीय आर्थिक समीक्षा खाली स्थान प्रकाशित करता है, कौन करते हैं ये बताइए। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के प्रधानमंत्री। अगर दोस्तों इसमें हम जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वित्त मंत्रालय बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको क्या है वित्त मंत्रालय जो प्रकाशित करता है किसको भारतीय आर्थिक समीक्षा को। फिर क्या आगे चलते हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, समाजवादी, पूंजीवादी, पारंपरिक, मिश्रित। तो इसमें दोस्तों हम क्या है बात करेंगे जो सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट समाजवादी जो इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब आपके लिए हो जाएगा। क्या है समाजवादी लोग इसको जो है करते हैं। फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है 1 रुपए के नोट पर किसकी हस्ताक्षर होती है। ठीक है, यानी साइन किसकी होती है बताइए किस पर 1 रुपए के नोट पर। दोस्तों प्रश्न आपके लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या है स्टार बना लीजिए। आप किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है 1 रुपए के या 10 रुपए के या 5 रुपए के, आप लोग क्या है नोट से जानने वाले प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर दोस्तों क्या है देखते हैं इसका ऑप्शन। तो फर्स्ट आपका है भारत सरकार, सेकंड है भारत का मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है भारत का वित्त सचिव और देखिए क्या है फोर्थ आपका भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों जो बात करेंगे साइन किसकी होती है तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है थर्ड भारत के वित्त सचिव की क्या है साइन होती है 1 रुपए के नोट में। अगर दोस्तों आप लोग क्या कमेंट करें, ठीक है दोस्तों साथियों हमको क्या इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सर जी तो आप लोग क्या वीडियो जो है बना देंगे। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करना कम से कम आप लोग क्या है इस टॉपिक पे 10 कमेंट आने चाहिए। तो आप लोग क्या है इस टॉपिक पर आप लिए जो वीडियो दोस्तों वो बना देंगे, कम से कम क्या 10 कमेंट आने चाहिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए क्या है अगला प्रश्न। और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जो होती है ना उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो आने वाली इसकी वीडियो है वो आपको क्या सबसे पहले मिल सके। और एक बार का इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपको बता दें दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF पाने में करना कुछ नहीं है, आप सभी लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वापस आप लोग क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वापस PDF जो आपको है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग इसकी शर्त है कि आप लोग क्या इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करवा देंगे तभी कोई PDF दोस्तों आप लोग को मिल पा रहा है क्योंकि इसमें गलती से आपसे क्या 1 लाख लग गया है। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी के प्रयास का मूल बताया था। ठीक है, फर्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा नंबर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा नंबर आपका है 9वीं पंचवर्षीय योजना।
अगर साथियों इसमें का जो हम बात करेंगे क्या सही उत्तर, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों बताया गया है मानव विकास को सभी के प्रयास का मूल। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। फिर अगला आपका है सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को खालिस्तान कहते हैं। तख्ता पलट, हड़ताल, मार्शल लॉ, राजनैतिक बंदी। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं आइए बताते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल बी राइट आंसर मार्शल लॉ। फिर क्या आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है आपका संसद, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ आपका है मंत्री परिषद। बात करेंगे सही उत्तर तो प्रधानमंत्री इसका जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। फिर आइए चलते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला ये है किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं। नैतिक, समाजवादी, युक्तिपरक, सजातीय। ठीक है, तो जो देखिए सही उत्तर आपका है वो क्या हो जाएगा युक्तिपरक। ठीक है, युक्तिपरक यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर युक्तिपरक। फिर दोस्तों आई क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान में आपात उपबंध खालिस्तान से लिए गए हैं। ठीक, आपात उपबंध जो है कहाँ से लिए गए ये बताना है। ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान या जापानी संविधान। दोस्तों जो आपको ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 विल बी राइट आंसर। फिर क्या आई चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों आपके लिए हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, क्या करा ये देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या करा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, एक ऊपर दिया स्तंभ आपका फर्स्ट। ठीक है, कह रहा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, दूसरा नंबर आपका है भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, थर्ड है मूल अधिकार। अब नीचे आपका दिया देखिए क्या है दिया हुआ आपको स्तंभ सेकंड, कह रहा है वंचित करने पर विधि के तहत समता तथा विधियों के सम्मान संरक्षण, थर्ड पे दिया आपका सी नंबर दिया है पंजीकरण से। दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें का आपका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं देखते हैं आपका हम सही उत्तर। ए नंबर कह रहा है 1C 2A 3B, यानी पहला का C, दूसरा का A, तीसरा का B। दूसरा नंबर कह रहा है पहला का B, दूसरा का A, तीसरा का C। तीसरा नंबर कह रहा है पहला का C, दूसरा का B, तीसरा का A। चौथा नंबर कह रहा है एक का B, दो का C, थ्री का A। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, एक का C, दो का A, थ्री का B। ठीक है, एक का C, टू का A, थ्री का B जो आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या आइए हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए क्या है अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। दोस्तों जो बात करेंगे हम क्या सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब आपका हो जाएगा। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बदला जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है क्या पूर्ण बहुमत द्वारा। फिर क्या आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या कोई अधिकतम अवधि नहीं है। सही जवाब जिसका हो जाएगा वो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा
कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ठीक है, कितने भी महीने कितने भी साल के आपको लग सकता है वित्तीय अपराध। ठीक है, इसके लिए कोई सीमा जो दोस्तों निर्धारित नहीं की गई है। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर कह रहा है दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, सेकंड है विधानसभा के चुने हुए सदस्य, थर्ड है दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, फोर्थ आपका है विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो वही दोस्तों देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। अगर हम बात करें क्या सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, विधानसभा के नामांकित सदस्य जो है, ठीक है, वो क्या इसको जो है नहीं चुन सकते राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, कौन, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। क्या बाबर ने 1530, और देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है 1520, थर्ड है 1526, फोर्थ आपका है 1550। अगर जो बात करेंगे क्या सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड 1526 में क्या है बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। फिर क्या आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए क्या हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है। ठीक है, हड़प्पन सभ्यता में सोना, तांबा, चांदी, लोहा, बताइए कौन सी जो नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ लोहा जो है दोस्तों, ये क्या है हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर लोहा। फिर आइए चलते हैं हम लोग के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम भूमार्ग, ग्राम चित्र, ग्राम मानचित्र, ग्राम नक्शा। दोस्तों जो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ग्राम मानचित्र जो इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। क्या है वो जो एप्लीकेशन का नाम है ग्राम मानचित्र हो जाएगा। फिर क्या आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है आइए हम देखते हैं। तो अगला आपका है किसके शासनकाल में हेन त्सांग भारत आया था। क्या हेन त्सांग, ठीक है, जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, पांड्या। तो कब आया था बताइए दोस्तों। ये आया कब था, तो हर्षवर्धन समय आया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा हेन त्सांग। ठीक है, हर्षवर्धन समय आया था। फिर आइए चलते हैं क्या हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है दी गई घटनाओं को उनके कालन अनुसार लगाएं। ठीक है, फर्स्ट है सिपाही विद्रोह, सेकंड है वास्को डिगामा भारत पहुंचा, थर्ड है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। देखिए इसमें एक नंबर है कह रहा है 1,3,2, दूसरा नंबर है 3,1,2, तीसरा नंबर है 2,3,1, चौथा है 3,2,1। तो वही बताते हैं इसमें का कि दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो वही देखते हैं और बताते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा 2, 3, 1, यानी पहले क्या है दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था, उसके बाद क्या है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई थी, लास्ट में क्या आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। यह आपका सही क्रम है। ठीक है, थोड़ा इसको क्या है और अच्छे जना देते हैं। दूसरा नंबर ये हो गया वास्को डिगामा। ठीक है, तीसरे नंबर पर कर देते हैं आपको क्या है बाबर भारत आया था, और लास्ट में आपका क्या है इस कर देते हैं इसको लाल से सिपाही विद्रोह। वास्को डिगामा पहले, फिर बाबर, फिर सिपाही विद्रोह। फिर दोस्तों वही के चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम क्या है अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। शनि, बृहस्पति, और क्या है देखिए वरुण, अरुण। इसमें का जो बात करें क्या हम सही उत्तर, तो आपको देखिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड वरुण है ये क्या सबसे दूर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आइए चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है
महासागर में नितल जीव जात, इसको क्या है, बेथोन्स कहा पाए जाते हैं। ठीक है, नितल जीव जात को क्या है, बेथोन्स भी कहते हैं। ठीक है, महासागर के तल पर, महासागर के ऊपरी सतह पर, महासागर के सीमित क्षेत्र में या तटीय स्थान पे। ऑप्शन नंबर आपका अगला है क्या, तटीय स्थान पे। अगर दोस्तों जो बात करें हम क्या साहित्य है, तो ये क्या आपका महासागर के तल पर पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट महासागर के तल पर बिल्कुल ही सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला आपका है महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो आपका स्थित है ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, महान विभाजक श्रेणी जो है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर आइए चलते हैं हम क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, रूमा पाल, फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर और भानुमति। आज देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो फातिमा बीबी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। इनका क्या अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या है दोस्तों रखना, भारत की पहली महिला जज थी कौन, फातिमा बीबी। फिर आइए चलते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम लिए अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं आपके लिए अगला। अगला आपका है 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी खाली स्थान के बराबर होगी। 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो किसके बराबर होगी, ये आपकी होगी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या थर्ड नंबर दिया है, यानी 30 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, सेकंड और थर्ड कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए क्या 30 डिग्री के बराबर आपकी होगी। फिर आइए क्या चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है। अमीबा जो है अपना भोजन कहाँ पचाता है ये बताइए। पादप, केंद्रक, खाद्य धन्नी, कोशिका झिल्ली। तो जो पचाता है दोस्तों कहाँ पचाता है आइए बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड खाद्य धन्नी में पचाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा क्या, खाद्य धन्नी। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है मादा युग्मक को क्या कहते हैं ये बताइए। ठीक है, मादा युग्मक को आइए देखते हैं युग्मनज, शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण। ठीक दोस्तों पास क्या है, र की पाई नहीं लग पाई है, भ्रूण। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु जिसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइट्रोकांडिया। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड प्लास्टिड जो है ये क्या है कोशिकांग में केवल स्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 विल बी राइट आंसर प्लास्टिड। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक खाली स्थान कहलाता है। कंडरा, स्नायु, न्यूरॉन, वासमय। ठीक है, तो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कंडरा कहलाता है। ठीक है, कंडरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संशोधित तना उदाहरण प्रकंद, फर्स्ट है ए नंबर है प्याज, दूसरा नंबर है बल्ब, बी नंबर है केला, कंद, तीसरा आलू, सी। आइए देखते हैं सही उत्तर दोस्तों क्या है। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या इसमें जो आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का सी। आइए इसको क्या थोड़ा आपको और अच्छे से हम समझा देते हैं। फर्स्ट का ए, ठीक, फर्स्ट का बी यानी प्रकंद का आपका हो जाएगा केला। ठीक है, प्रकंद का आपका क्या हो गया केला। और देखिए दूसरा का ए
यानी बल्ब का आपका हो जाएगा प्याज, ठीक है। और देखिए क्या है, कंद आपका जो हो जाएगा तीसरा का सी आलू, कंद आपका आलू। तो आप लोग समझ गए बेहतरीन तरीके से, मिलान आपका हो गया। फिर आइए चलते हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आप सभी लोग लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है, तंत्रिका तंत्र का क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा हो जाएगी। फिर आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला आपका है, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। कौन संपर्क बल के कारण, चुंबकीय बल, और देखिए घर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। तो सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 2 आपको जाएगा घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल के कारण क्या है ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल बी राइट आंसर। फिर आइए चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला आपका है, परावर्तन के नियम के अनुसार। फर्स्ट है, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों कोण सदैव असमान होते हैं। दोस्तों जो हम बात करें इसमें सही उत्तर है तो उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दोस्तों बात करने को क्या लिखते किसके हैं, तो आपतन कोण को आपको लिखते हैं कोण आई से, और परावर्तन कोण को लिखते हैं क्या, कोण वी से, ठीक है। इसका एक फार्मूला आपका होता है कोण आई इक्वल कोण बी, ठीक है, कोण आई इक्वल कोण बी। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। दोस्तों आप देखिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों के पास जो 3 लिखा है क्या, मीटर यानी क्यूब के ऊपर लगा घात में लिखा है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड है मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर क्यूब। दोस्तों सही उत्तर आपको जाएगा, और फोर्थ नंबर आपका है कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। इसमें जो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको जो है कोई मात्रक नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि अपेक्षित घनत्व को जो सही मात्रक क्या है आप लोग उसका है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए दोस्तों। फिर आइए क्या चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल के भार के बराबर होता है। क्वेश्चन दोस्तों आप लोग क्या बहुत ध्यान सुनिए, आप लोग सुनने से ही क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या आपसे गारंटी है। फर्स्ट है बॉयल के नियम, सेकंड है चार्ल्स के नियम, थर्ड है आर्किमिडीज के सिद्धांत, फोर्थ आपका पास्कल के नियम। दोस्तों हम बात करें क्या है किसका नियम है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इनमें कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, केवल थर्ड सही है, फोर्थ कह रहा है फर्स्ट और थर्ड सेकंड दोनों सही है। सही जो आपका है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, यानी केवल थर्ड क्या है नहीं है। तो जो आपका ये प्लॉटर है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर और जॉयस्टिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है, खाली स्थान सलेख का प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। HTTP, FTP, POP3,
SSH। बताइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है POP3 का क्या है प्रयोग किया जाता है संलेख का प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसका POP3 का। फिर आइए चलते हम लोग क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला। साथियों आपके लिए अगला प्रश्न है टैटरिक अम्ल खाली स्थान में नहीं पाया जाता। इमली, ये क्या अमूर नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या है अंगूर लिखा हुआ है। ठीक है, अंगूर, कच्चा आम, पालक। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका इसमें जो हो जाएगा देखिए वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा पालक। ठीक है, तो बात करें क्या टैटरिक अम्ल जो है क्या खट्टा होता है। देखिए अम्ल क्या खट्टे होते हैं, तो पालक क्या खट्टी होती है, नहीं होती ना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका पालक जो है विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। अगर दोस्तों इसमें का जो बात करेंगे तो आप सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड का है। ठीक है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग बता दें हमने क्या है रासायनिक नाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है और इसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है आप सभी दोस्तों को लिंक मिल जाएगी। आप लोग क्या है सभी वीडियो को एक बार जरूर से देख लें। फिर दोस्तों वहीं चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। वॉशिंग पाउडर या सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। और बात करें इसका क्या है रासायनिक नाम के तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका ये हो जाएगा। इसको क्या है दोस्तों जो पानी होता है ना इसको शुद्ध करने के लिए ही मिलाया जाता है। ठीक, इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का CaOCl2। फिर आइए चलते हैं दोस्तों हम क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर खाली स्थान की संख्या समान होती है। क्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, कोषों की या न्यूट्रॉनों की। तो बताना है किसकी संख्या जो समान होती है वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड कोषों की जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाए। क्या कोषों संख्या जो है बराबर आप लोगों की होती है। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है। हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी, परजीवी। सही जवाब जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड है पानी जो आपका है पर्यावरण का अजैव घटक है। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पन्न होता है। खनन उद्योग, साबुन तथा डिटर्जेंट उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग। देखिए सही जवाब क्या है फर्स्ट नंबर है केवल फर्स्ट सही है, सेकंड नंबर कह रहा है केवल सेकंड सही है, थर्ड कह रहा है केवल थर्ड नंबर सही है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि सेकंड और थर्ड दोनों सही है। सही जवाब जब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवल थर्ड सही है। ठीक है, केवल थर्ड सही है तो यानी कागज और लुगदी उद्योग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। आपको बताना इसमें से क्या रबी की फसल कौन सी नहीं है। जौ, गेहूँ, मूंगफली, सरसों। देखिए सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है बताते हैं। तो मूंगफली आपकी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी। क्या है रबी की फसल मूंगफली जो है नहीं है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवकलन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेगा। रूस, इजराइल, USA, जर्मनी। जो लॉन्च करने वाला है ये क्या आपका USA हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका USA। ठीक है,
फिर आगे क्या चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, लेजर का आविष्कार खालिस्तान ने किया था। किसने किया है ये बताइए। सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, टीची मैमन। ठीक है, टीची मैमन ने क्या है, लेजर का आविष्कार किया है। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। अगला आपका है, ट्वाडिल खालिस्तान खेल से संबंधित है। ट्वाडिल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी। दोस्तों इस तरह के आपको संबंधित वाले एक प्रश्न हर शिफ्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप लोगों ने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है खेल के बारे में कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जाना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमने क्या आपको बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, इसका हम सही जवाब की जो बात करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेबल टेनिस। ट्वाडिल जो आपका है क्या है, टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, मधुबानी। मधुबानी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही जवाब जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्या है, बिहार की एक कलाकृति है, क्या, मधुबानी। फिर आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न देखिए आपके लिए है, निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कभी क्या हम सही उत्तर। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो है ये क्या है, पानी में जीव अणु रिलीज करता है। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। राजगढ़, निउड़ी, बड़वानी, दमोह। ठीक है, जो कहाँ स्थापित किया जाएगा वो सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दमोह में क्या है आपका स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल भी राइट आंसर, दमोह। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। 5, 2, 3, 1। तो क्या है, 5 शहरों में कराया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल भी राइट आंसर, 5 शहरों में। फिर आइए चलते हैं क्या हम लोग अगले प्रश्न पर, और देखते हैं आपके लिए क्या है लास्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पैगबर सांग के लिए किसको प्रदान किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच को क्या है प्रदान किया गया था बुकर पुरस्कार उपन्यास। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है ये हमारे हमने क्या है एक और प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको करना में कुछ नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी जो होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कुछ आने वाली आरपीएफ की वीडियो हैं वो क्या आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार क्या है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त दोस्तनी, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी अगर यूज करते तो क्या है इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि लोग क्या है अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और क्या तैयारी को और ग्रो कर सकें। ठीक है, कमेंट्स कीजिए वीडियो दोस्तों आप लोग कैसी लगी। ठीक है, मैंने कहा था ना अगर आपको क्या है जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग क्या कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग क्या है हम हर सुविधा के लिए उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। आपको क्या है फ्री ऑफ कोर्स, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग के साथ बंद रहें किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए। तो आइए फिर क्या आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों समझ में जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको क्या जिस भी टॉपिक वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिए, बिंदास आपको उस टॉपिक वीडियो बना दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।